हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 22 फरवरी 2023 के डेली करेंट अफेयर को। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 2023 का ज्ञानप्पा पुरस्कार कवि मधुसूदन नायर को दिया गया है। ज्ञानप्पा पुरस्कार 2023 में कवि बी मधुसूदन नायर को गुरुवायूर देवोत्सवम द्वारा स्थापित ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। पुरस्कार में 51,001 रुपये गुरुवायूरप्पन का एक सोने का सिक्का और लॉकेट और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु द्वारा गुरुवायूर के मैल पथुर सभागार में आयोजित एक संस्कृति बैठक में कवि को प्रस्तुत किया जाएगा। मधुसूदन को साहित्य के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान को देखते हुए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। पुरस्कार में 51,001 रुपये नगद पुरस्कार और गुरुवायूरप्पन की तस्वीर के साथ 10 ग्राम सोने का लॉकेट, प्रशस्ति और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। आरबीआई एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में विदेशी योगदान के अधिनियम से संबंधित लेन देन कोड की शुरुआत। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में विदेशी अभिदाय अधिनियम से संबंधित लेन देन कोड की शुरुआत के संबंध में दिनांक 16 फरवरी 2023 को एक परिपत्र के माध्यम से जारी किया गया। टाटा वुमेन प्रीमियर लीग। टाटा समूह ने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए शीर्षक प्रायोजन अधिकार प्राप्त किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अनुसार टाटा समूह ने 5 सत्रों के लिए महिला प्रीमियर लीग के शीर्ष प्रायोजन अधिकार सुरक्षित कर लिए गए हैं। 15 फरवरी 2023 से 31 जुलाई 2027 तक या WPL सीजन 2027 के समापन में 30 दिन बाद साल्ट 2 सॉफ्टवेयर समूह के पास टाइटल प्रायोजन अधिकार होंगे। 28 जनवरी को BCCI के WPL टाइटल अधिकारों की खरीद के लिए निविदा प्रकाशित की बिडिंग पेपर केवल 9 फरवरी तक ही खरीदा जा सकता है। इस बीच बोलियों का विचार करने के लिए 11 फरवरी तक प्रस्तुत किया जाना था। यूएई और भारत बिजनेस में काउंसिल एक यूएई चैप्टर लॉन्च किया। यूएई और भारत ने 18 फरवरी को आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल के लिए यूएई चैप्टर लॉन्च किया है। इसे दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के विदेशी व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी द्वारा लॉन्च किया गया। भारत यूएई व्यापक मुक्त रूप से व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का एक पूरा वर्ष हुआ है। लोकप्रिय मलयालम एंकर अभिनेता सुबी सुरेश का निधन। पॉपुलर टीवी एंकर और मलयालम इंडस्ट्री की फिल्म एक्ट्रेस सुबी सुरेश का निधन हो गया है। वह कुछ समय से लीवर संबंधी दिक्कतों से जूझ रही थी। 41 वर्ष की एक्ट्रेस सिंगल थी। वह मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में स्क्रीन पर हिट हुई और फिर वह टीवी सीरियल एक्ट्रेस बन गई। जल्द ही उन्हें लोकप्रियता बढ़ गई और वह अच्छे व्यवहार के लिए जानी गईं। आरबीआई ने श्री विक्रमादित्य सिंह खींची को मेमर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति के सदस्य के लिए नियुक्त किया है। अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अहम कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि आरबीआई ने कंपनी के प्रशासकों को सलाह देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व कार्यकारी निदेशक विक्रमादित्य सिंह खींची को पैनल में नियुक्त किया गया है। पैनल ने महानिवासन वदराजन के इस्तीफा के बाद खींची को रिलायंस कैपिटल की सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया।
आरबीआई ने रद्द किया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश में गढ़ा सहकारी बैंक गुना का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आरबीआई के मुताबिक इसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि सहकारी बैंक के पास लगभग 98.4% जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एक क्रेडिट कार्ड गारंटी कॉरपोरेशन से अपनी जमा राशि को पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल पेमेंट हुआ आसान। यूपीआई पे नाउ के बीच हुआ समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री शी शिनलुंग ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक बेहद बड़ा समझौता किया है। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑफ सिंगापुर के पेनाओ को जोड़कर दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत कर दी गई है। इससे देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के तहत बेहद आसानी और तेजी के साथ पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय अब यूपीआई के लिए भारत में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। साथ ही कोई भारतीय छात्र सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है तो वह अभिभावकों बेहद आसानी से डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से उसे पैसे भेज सकेंगे। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी। विश्व चिंतन दिवस, जिसे मूल रूप से थिंकिंग डे के रूप में जाना जाता है, 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स और सभी अन्य गर्ल समूह द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में सभी भाइयों और बहनों के बारे में सोचने और उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में शुरू की गई। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जयपुर में 21 से 23 फरवरी तक 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस कांग्रेस का 18वां संस्करण रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रक्रियाओं और भविष्य के लिए दृष्टि से विषय पर केंद्रित है। सऊदी अरब में 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की हुई शुरुआत। सऊदी अरब में न्यू मुरब्बा नाम से एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दावा है कि यह एक ऐसी फ्यूचर सिटी है जो पूरी दुनिया में शहरी रहन सहन में क्रांति ला देगी। इस सिटी को 2030 तक तैयार करने का टारगेट रखा गया। शहर के बीचों बीच मुकाब नाम की एक इमारत बनी है जो मुकेश अंबानी के एंटिला बिल्डिंग से दो गुनी से ज़्यादा यानी 400 गुनी मीटर ऊंची होगी, जबकि एंटिला की ऊंचाई 173 मीटर ही है। विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी। विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष 22 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। लाखों बॉय स्काउट द्वारा मनाया जाता है। यह लॉर्ड रॉबर्ट बेडेन पावेल के जन्मदिन के लिए सम्मानित किया जाता है, जिन्हें बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना की, और यह दिन दुनिया में राष्ट्रीय स्काउट संगठनों द्वारा धन उगाने वाले अभियानों और भोजन अभियानों और अन्य प्रकार के स्वयं सेवी कार्यक्रमों के लिए माध्यम से मनाया जाता है। अनुमान वित्त 2024 में भारत की वृद्धि दर 6% से अधिक रहेगी। इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को भारतीय रिजर्व बैंक 6.4% से घटाकर 5.9% कर दिया गया है। एजेंसी का अनुमान है कि सरकार के पूंजीगत खर्चों को जमा रखने के लिए निगमों में कम करने के लिए एनपीए में कमी, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं और वैश्विक कमोडिटी की कीमतें स्थिर रखने की उम्मीद जैसे कारकों के लिए बावजूद 2023-24 में विकास 6% से अधिक नहीं होगा।
ऑस्ट्रेलिया इस अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना के साथ अभ्यास आयोजित करेगा। मालाबार बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास इस वर्ष पहली बार ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी शामिल होगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और प्रदेशी मंत्री पेनी बोग मार्च की शुरुआत में भारत के दौरे पर करने वाले हैं। यह जब नई रक्षा योजनाओं का अनावरण किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की द्विपक्षीय बातचीत पर वार्ता होगी। एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में 33वें पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के गुलशन ग्राउंड में 33वें पुलिस पब्लिक मेले का उद्घाटन किया। एलजी मनोज सिन्हा ने बताया है कि पुलिस पब्लिक मेला पुलिस अधिकारियों और जनता के बीच बातचीत करने और साझा विरासत को मनाने के लिए यह एक शक्तिशाली मंच के रूप में उभरा है। एडिडास बनेगा टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की टीम के यूनिफॉर्म प्रायोजक के रूप में 350 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए जर्मन खेल के सामान की दिग्गज कंपनी एडिडास के साथ एक समझौता कर सहमत होने के करीब है। एडिडास किलर जींस निर्माता केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड की जगह लेगा, जिससे पिछले महीने अस्थायी प्रायोजकों के रूप में कदम रखेगा, जब प्रायोजक मोबाइल प्रीमियर लीग स्पोर्ट इसके बीच में समझौते से पीछे हट गया था। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रुसाई ओडिशा में लॉन्च हुआ। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कृषि ओडिशा 2023 के समापन सत्र में कृषि के लिए भारत का पहला एआई चैट अमा क्रुसाई लॉन्च किया है। अमा क्रुसाई चैटबॉट किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के साथ मदद करेगा। यह सहकारी योजनाओं और 40% से अधिक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के ऋण में उत्पाद के बारे में सूचित करेगा। अमा क्रुसाई एक पायलट अभियोजना के तहत चलेगी, जिससे 10,000 से अधिक किसान शामिल होंगे और यह अगले 2 महीनों में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने किसानों से कृषि को बढ़ावा देने के लिए और राज्य को समृद्ध बनाने की मदद की है। एडीपी ने भारत की बुनियादी ढांचे सामाजिक और हरित जरूरतों के लिए $25 अरब का प्रयास किया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को अपनी सबसे महत्वपूर्ण विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए पीएम गति शक्ति परियोजना के तहत भारत में सामाजिक विकास, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे का विकास का समर्थन करने के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान $25 बिलियन का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत का कंडाडाई असंफा खान को कुशोपड़ समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।